बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जब एंट्री हुई तो कहा गया कि ब्राह्मण होने के नाते हो सकता हो बिहार में वो अपनी जगह न बना पाए। अब कहानी पलट चुकी है, वो दौर गुजर चुका है। प्रशांत किशोर ने अपनी जगह बना ली है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री के साथ ही एनडीए और महागठबंधन जितना रिलैक्स था अब उतना नहीं है। दिलचस्प मोड़ पर है बिहार की सियासत। चुनावी रणनीतिकार और नेता प्रशांत किशोर, पीके जिन्हें कहा जाता है, जन सुराज अभियान के साथ जन सुराज पार्टी बनाकर अपने पैर पसारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जमीन पर मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। उनके संगठन ने हाल ही में संकेत दिया कि 2025 विधानसभा चुनाव में वो कई सीटों पर दावेदारी पेश करेंगे। बड़ा सवाल ये कि पीके अगर मैदान में मजबूती से उतरते हैं, जिस तरीके का दावा वो पिछले कई समय से कर रहे हैं, तो उसका नुकसान ज्यादा किसे होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी वाली एनडीए को या फिर आरजेडी कांग्रेस वाली महागठबंधन को? प्रशांत किशोर ने 2022 में जन सुराज यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा करते हुए वो गांव-गांव जाते रहे, लोगों से मिलते रहे, संवाद करते रहे। अपने लिए एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के तौर पर उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट किया। उनकी राजनीति फिलहाल किसी जातीय समीकरण पर नहीं है, बल्कि सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। पर क्या ये मुद्दे बिहार में प्रासंगिक हैं, जहां सिर्फ जाति पर चुनाव होता है? आपको बता दें कि उनका दावा यह है कि वो मजबूती से कई सारी सीटों पर अपनी धाक दिखाएंगे, अपनी मजबूती दिखाएंगे। बिहार की राजनीति में मुद्दे कई बार गौड़ हो जाते हैं। हमेशा जातीय समीकरण ही, जातीय लिहाज से वोटिंग ही दिखाई पड़ती है। अब आप समझिए, एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के पास जेडीयू और बीजेपी की अगर सीधे सीधे बात करें तो इसमें कुर्मी, कोयरी, बनिया वर्ग, शहरी वर्ग, जो आपका अर्बन इलाका है, उनका झुकाव एनडीए की तरफ दिखाई पड़ता है और ये उनके मजबूत वोटर हैं। महागठबंधन की बात करें, जहां आरजेडी और कांग्रेस और कुछ छोटे दल दिखाई पड़ते हैं, वहां पर यादव मुस्लिम समीकरण है, एमवाई फैक्टर ही मजबूत है। इसके साथ साथ दलित और पिछड़े वर्गों का भी हिस्सा कुछ कुछ महागठबंधन को मिलता है। प्रशांत किशोर के लिए यह कहा जाता है कि परंपरागत रूप से वो नीतीश कुमार के वोटर्स को हो सकता हो काट दे। माना यह जा रहा है कि अगर पीके का संगठन असर दिखाता है तो जेडीयू के वोट बैंक में ही सबसे पहले सेंध लगेगी। नीतीश कुमार लंबे समय से कुर्मी कुशवाहा समाज पर पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन पीके की अगर एंट्री हो रही है और सीटों के लिहाज से हो रही है, अच्छे नंबर के लिहाज से हो रही है, तो सबसे पहला समीकरण जो बिगड़ेगा वो नीतीश कुमार के वोट बैंक का बिगड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग बदलाव की तलाश में हैं, वहां पीके के युवा और शिक्षित मतदाताओं को समर्थन मिलने के साथ ही थोड़ी चिंता एनडीए के खेमे में बढ़ सकती है। जेडीयू के लिए चुनौती यह होगी कि उसका सुशासन बाबू वाला नैरेटिव पहले ही कमजोर पड़ा हुआ है और अब पीके उस बीच एजेंडे के साथ अगर जनता के बीच जाएंगे तो जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी को हालांकि प्रत्यक्ष रूप से उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसका वोट बैंक सवर्ण और हिंदुत्व समर्थक वाला वर्ग है, अपेक्षाकृत स्थिर है वो वोटर उसका। लेकिन हाँ, जब बिहार के संदर्भ में बात करेंगे तो बिहार में एनडीए ही बीजेपी और जेडीयू से मिलकर बनती है, इसलिए बीजेपी का अलग से नुकसान होगा या नहीं होगा, इस पर बहुत चर्चा कर फायदा नहीं है। देखा जाए तो पीके का असर मुख्य रूप से जेडीयू पर ही पड़ेगा, जिससे कि एनडीए के भीतर असंतुलन वाली स्थिति होगी, इम्बैलेंस की सिचुएशन वहां दिखाई पड़ेगी। थोड़ा महागठबंधन का रुख कर लीजिए। महागठबंधन का वोट बैंक अगर देखा जाए तो एमवाई समीकरण ही आरजेडी को और कांग्रेस को बिहार में मजबूत करते हैं, खासतौर से आरजेडी को। आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरी गैर यादव ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग है, जो कि इनके साथ इतने सालों में भी नहीं जुड़ पाया है। पीके अगर यहां पर चोट कर लेते हैं, शिक्षा, रोजगार और नई राजनीति की बात करके इन वर्गों को आकर्षित कर लेते हैं, तो सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन को भी दिखाई पड़ेगा। खासतौर से युवा, मुस्लिम वोटर्स, पिछड़ा वर्ग जो कि नई राजनीति की तलाश में है, वो जन सुराज की ओर जा सकता है। लेकिन आरजेडी के कोर वोट पर फिलहाल ऐसा असर पीके डाल पाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा नहीं मानते। कोर वोट मतलब एमवाई, मुस्लिम और यादव। जन सुराज संगठन ने अभी तक स्पष्ट संख्या तो नहीं बताई है, लेकिन इशारा किया है कि वो महज सिंबॉलिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि मजबूत स्थिति से अपने उम्मीदवारों को जन सुराज या पीके भी उतारेंगे। कम से कम 100 से 150 सीटों पर उनके चुनाव लड़ने की तैयारी है।
अगर संगठन 50 से अधिक सीटों पर भी एक्टिवली लड़ता है तो तीसरे मोर्चे की शक्ल लेगा, जिसकी की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि एनडीए और महागठबंधन के अतिरिक्त जो चाहते हैं नया विकल्प, जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में उस वक्त आई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी और पीके की सिचुएशन थोड़ी अलग अलग दिखाई पड़ती है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, उस समय एक अलग चरम पर उसका क्रेज हुआ करता था। प्रशांत किशोर राजनीतिक चुनावी विश्लेषक रहे हैं, रणनीतिकार रहे हैं और अब अपनी पार्टी और अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों की सिचुएशन में अंतर है, दोनों के राज्यों में अंतर है, दोनों के वोटर्स में अंतर है, लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर कोई तीसरा विकल्प तलाशेगा तो बहुत मजबूती के साथ प्रशांत किशोर बिहार में नजर आ सकते हैं। पीके का मकसद भले ही सरकार बनाना ना हो, लेकिन 5 से 10% वोट शेयर भी उन्हें किंग मेकर जैसी सिचुएशन में ला सकती है। हालांकि लगातार प्रशांत किशोर इस बात को कह रहे हैं कि वो किंग मेकर या उनकी पार्टी किंग मेकर नहीं बनेगी, मजबूती के साथ अपना दावा पेश करेगी। खासकर वो सीटें जहां जीत हार का अंतर 5-10 हजार का होता है, वहां पीके का संगठन निर्णायक भूमिका में भी नजर आ सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है। चूंकि लगातार राजनीतिक पंडित बिहार पर विश्लेषण कर रहे हैं, बिहार पर अपने तथ्य रख रहे हैं, बिहार पर अपनी मजबूती से तैयारी में हैं चुनाव से पहले, उनका मानना है, कई राजनीतिक पंडितों का भी ये मानना है, वरिष्ठ पत्रकारों का ये मानना है कि एनडीए को ज्यादा नुकसान पीके पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पीके सीधे जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार की साख कमजोर पड़ रही है और अगर कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक में बिखराव हुआ तो बड़ा नुकसान एनडीए को होगा और महागठबंधन सीमित नुकसान के साथ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि एमवाई फैक्टर ही महागठबंधन का सबसे मजबूत फैक्टर है और प्रशांत किशोर इसे बहुत ज्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस लिहाज से भी नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि ये वोटर्स उनके परंपरागत वोटर हैं, आरजेडी के परंपरागत वोटर हैं। अगर पीके को खूब सारा समर्थन मिलता है, व्यापक समर्थन मिलता है, तो जैसा कि हमने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति थी, वैसे वो थर्ड ऑप्शन, तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में दिखाई दे सकते हैं और गठबंधन राजनीति में अपने लिए जगह भी बना सकते हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भले ही सत्ता तक न पहुंचे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके बिहार में उतरने के साथ ही राजनीति का समीकरण बदलना तय है। एनडीए खासकर जेडीयू के लिए यह चुनौती बड़ी है, जब महागठबंधन भी पूरी तरह से निश्चिंत पीके की वजह से नहीं रह सकती। लेकिन हाँ, 2025 का चुनाव बिहार में सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई का नहीं है। पीके इसमें वोट कटवा फैक्टर के साथ बड़े बदलाव कर सकते हैं। अब जब चुनाव बहुत थोड़ा समय रह गया है तो ये तस्वीर अब दिखाई पड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।